हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा कोठारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लंग्स को किस तरह से क्लीन किया जाए, किस तरह से अपने लंग्स को डेटॉक्स करके उससे अपनी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उसे क्योर किया जाए। क्या ऐसे फूड है जो खाया जाए जिसकी वजह से जो लंग्स में जमा कचरा है, जिसे हम कहते हैं कि जो लंग्स में जमा होता है। आजकल के जो देखते हैं हम लोगों में बहुत सारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स होती हैं। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, एडिटेड ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत सारे ऐसे जंक फूड खाते हैं जिसकी वजह से लंग्स में एक कचरा जमा हो जाता है, गंदगी जमा होती है। तो और बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है, तो स्मोकिंग से भी अपने फेफड़े ख़राब होते हैं और हमें ब्रीदिंग करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और आप देखते हैं कि फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, सूजन आने लगती है। तो वो उसे हम किस तरह से क्योर किया जाए, नेचुरली क्या खाए, ऐसे फूड्स हैं जो खाने से और ऐसे ब्रीदिंग करने से आपको आपकी जो लंग्स की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं देर ना करते हुए कि क्या ऐसे फूड्स हैं। तो आज मैं ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी ऐसे फंगल बैक्टीरियल फूड बताऊंगी जिसके वजह से आपको आपका लंग्स भी क्लीन होगा और आपको इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट वो है गार्लिक। तो गार्लिक जो है आपको कच्चा ही खाना है, पकाकर नहीं खाना है। पकाकर खाने से उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको कच्चा अर्ली मॉर्निंग एक कली गार्लिक आपको खाना है, उसके ऊपर गर्म पानी पीना है, जो आपके लंग्स को भी क्लीन करने का काम करता है और ये वेट लूज़ करने का भी काम करता है। जो छाती में कोलेस्ट्रॉल जमा है उसे भी क्लियर करता है। और सेकेंड थिंग आता है जिंजर। सेकेंड थिंग है जिंजर और थर्ड है टर्मरिक। अब जिंजर और ये टर्मरिक आप अर्ली मॉर्निंग अगर गर्म पानी में जिंजर और टर्मरिक जितना ज़्यादा उबालेंगे। फोर्थ थिंग होता है सिनेमन। अगर आप सिनेमन, जिंजर और ये टर्मरिक, जिंजर और सिनेमन अगर आप ये तीनों बॉईल करके अगर आप पिएंगे तो इससे आपके बहुत सारे बेनिफिट है। इससे आपको लंग्स भी आपका क्लीन होगा। इवन इफ इंक्लूडिंग योर होल बॉडी विल गेट डिटॉक्स। आपका पूरा बॉडी क्लींस होगा। इसके अलावा आपका वेट लूज़ भी होगा, स्किन भी आपकी ग्लो करेगी। आप देखेंगे कि ब्रीदिंग में जो प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी। जो जोड़ों का दर्द है वो भी चला जाएगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। पांचवी चीज़ आता है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, वो है पाइनएप्पल। अगर आप पाइनएप्पल लेते हैं तो ऐसे पाइनएप्पल से होगा क्या कि पाइनएप्पल में बहुत सारे औषधीय गुण हैं। इसमें पाया जाने वाला विटामिन ए, सी, के, B6 जो है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स एंड मैग्नीशियम, पोटेशियम है, जो कि आपके लंग्स को तो क्लियर करने का काम करता ही है। आपके एक एंटीऑक्सीडेंट ऐसा है कि ये आपको आपका स्किन भी ग्लो करता है, इससे आँखों के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। ये हर तरह के इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर है, जो हर तरह का इसका बहुत सारा आपको फ़ायदा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि अगर आप लेते हैं कि जैसे कि जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, पाइनएप्पल, अगर आप ये सब लेते हैं तो आपको आपका लंग्स भी क्लीन होगा, ओवरऑल बॉडी ऑल्सो क्लीन, और पूरी बॉडी क्लीन तो होती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है और इसके अलावा आपकी स्किन भी ग्लो करती है। और सबसे लास्ट थिंग वो है वाटर। तो वाटर आपको हमेशा पीना चाहिए। हमेशा आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग जितना आप पानी पिएंगे उतना आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। तो ये आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आइए जानते हैं कि और कौन सी ऐसी एंटीऑक्सीडेंट फूड है। देखिए, लंग्स को क्लीन करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट फूड्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसी कौन सी हाईली एंटीऑक्सीडेंट फूड है जो आपका लंग्स को भी क्लियर करने का काम करता है, क्लींस करता है, पूरी तरह से डिटॉक्स करता है, आपका जो हेल्थ है इम्प्रूव करता है, ब्रीदिंग जो है आपका इम्प्रूव करता है।
तो फर्स्ट है एप्पल, जो उसमें पाया जाने वाला विटामिन ए और सी है, जो कि आप जानते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सेकेंड है कैरेट। कैरेट एक लंग को कैंसर जो होता है उसे दूर करता है, और कैरेट बहुत अच्छी उसमें बीटा कैरोटीन है, जो विटामिन है जो अपने आँखों के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, जो कोलेजन बिल्ड करने का भी काम करता है, एक एंटी एजिंग भी है। थर्ड थिंग है ओनियन। ओनियन में पाया जाने वाला फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए सी, तो ये भी अपने हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा देता है, बीपी पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, लंग्स को भी क्लीन करता है। फोर्थ थिंग इसमें है आता है पपाया। पपाया आप देखेंगे कि पपाया जो है इसके भी बहुत सारे औषधीय गुण हैं। वो इसमें पाया जाने वाला विटामिन B12, B6 और विटामिन ए, सी, ई, ये जो अपनी स्किन के लिए भी अच्छा है, अपने कोलेजन, अपने सेल्स डैमेज होने से बचाता है, कोलेजन बिल्ड करता है, स्किन को इम्प्रूव करता है, अपनी खूबसूरती बढ़ाता है, अपने बालों के लिए ज़्यादा अच्छा है, आपको वेट लूज़ करने का काम करता है, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। और अब आप देखेंगे कि आप इतने सारे जो मैंने फ्रूट्स बताए हैं, ये इतने सारे जो फ्रूट है, एक फ्रूट और एक है, वो है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट भी विटामिन ए, सी, ई, तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। विटामिन सी जो है इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, इम्यून को बढ़ाता है और अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्ट सिस्टम इम्प्रूव करता है, बहुत सारे इसके भी फ़ायदे हैं, इससे भी स्किन ग्लो होता है। तो इतने जो मैंने फ्रूट्स बताए हैं, ये आपके लंग्स को क्लीन करने का काम करता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो, और इन्फेक्शन जो होता है, वो इन्फेक्शन को भी दूर करने का काम करता है, ये जितने भी जो मैंने फ्रूट बताए हैं। तो ये अगर आप लेंगे तो ये डिटॉक्स होंगे। देखिए आपके अगर लंग क्लीन्स होंगे तब जाके आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपका इम्यून भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अब आइए जानते हैं कि आपको डीप ब्रीथ लेना है। जैसे कि पहले भी वीडियो में मैंने आपको बोला था कि डीप ब्रीथ लेना है। डीप ब्रीथ लेने से क्या होता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप गार्डन एरिया में जाके अगर सन से आप विटामिन डी लेके और वहीं पे बैठकर अगर आप डीप ब्रीथ लेते हैं तो आपको बहुत इसके हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। डीप ब्रीथ क्यों लेना है? डीप ब्रीथ इसलिए लेना है कि एक तो आपको ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जो लंग्स खुलते नहीं हैं वो अच्छी तरह से फुल कर आपको ऑक्सीजन देने, अपने ब्लड फ्लो बढ़ता है, उससे ऑक्सीजन देने का काम करता है और अपने पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है। तो आइए करते हैं हम डीप ब्रीथ। किस तरह से करना है, एक सही तरीके से करेंगे तो उसका आपको सही रिजल्ट मिलेगा। देखिए कि जितने आप डीप ब्रीथ ले सकते हैं उतना डीप ब्रीथ लीजिए। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप ये 5 से 10 मिनट भी करते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है, आपकी ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है, आपको ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। और एक्सरसाइज आपको डेली करना है और स्टॉप ड्रिंकिंग एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑल का, रिफ़ाइंड शुगर ये सब आपको नहीं खाना है, रिफ़ाइंड कार्ब्स भी नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना है, जिसके चलते आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपका इम्यून भी स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि को स्ट्रेस भी नहीं लेना, अगर फिर भी लगे तो मेडिटेशन करना है और चॉकलेट खाना है, जिससे भी आपको आपका स्ट्रेस है वो दूर होता है, और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like and subscribe and forward to all. Thank you.